Hello and a very good morning to all. Welcome to our online official platform रोजगार विद संदीप सिवाज. दिस इज गगन, योर नर्सिंग एजुकेटर. आशा करते हैं आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो क्या है, हमारा हार्ट. यानी कि हार्ट पंप करता है ऑक्सीजन को. ठीक है, मेन यहाँ पर ऑर्गन कौन सा है, हमारा हार्ट है. ठीक है, हार्ट किसको पंप करेगा, ब्लड को पंप करता है. किसको पंप करता है, हमारा हृदय ब्लड को पंप करता है. लेकिन ब्लड को पंप करेगा, लेकिन ब्लड जो है हमारे शरीर में वाहिकाओं के, यानी कि वाहिकाओं के सहारे जो है पूरे शरीर में जो है बह रहा है. ठीक है, ऐसे तो नहीं कहीं भी जा रहा. यहाँ पर क्या है, कुछ वाहिकाएं काम करती है. कुछ आपको रेड कलर की दिख रही हैं जिनको हम बोलते हैं आर्टरी. क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं. कुछ आपको दिख रही हैं ब्लू कलर की जिसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं. तो हार्ट को डिस्कस करने से पहले हम किन के बारे में पढ़ेंगे, वेन और आर्टरी यानी कि ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि शरीर में जो ये रक्त वाहिकाएं होती हैं वो किस प्रकार से काम करती हैं और यहाँ पर कितने प्रकार की यहाँ पर ये देखी जाती हैं. तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हमारी ब्लड वेसल की. इसकी ब्लड वेसल की कैसी होती हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी दो टाइप की. मेनली कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं. आर्टरी जिनको हम कहते हैं धमनी, आर्टरी जिनको हम क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं. और कुछ होती हैं वेन जिनको हिंदी में हम बोलते हैं शिरा. इसके अलावा यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं. क्या होती हैं, कैपिलरीज. क्या होती हैं, ये केशिकाएं. हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, केशिकाएं कहा जाता है इनको. ठीक है, अब बिल्कुल माइनर सा डिफरेंट समझे. तो यहाँ पर जो बड़ी वाली क्या होंगी, धमनी होगी. बड़ी वाली क्या होगी, धमनी होगी. और कौन से कलर की होगी, यहाँ पर रेड कलर की होगी. और यहीं पर जो इनसे छोटी ब्लड वेसल्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे. क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे. बड़ी वाली क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी लार्जेस्ट है हमारी, क्या आर्टरी है. ठीक है, कलर कौन से में है, यहाँ पर रेड कलर में. और ब्लू कलर में क्या दिखती है, हमारी वेन दिखती है. और यहाँ पर इन दोनों को जो स्ट्रक्चर जोड़ता है, यानी कि दोनों को जो स्ट्रक्चर जोड़ता है यहाँ पर, ये बिल्कुल माइनर सी जो ब्लड वेसल्स होती है इनको क्या कहा जाता है, केशिकाएं या कैपिलरीज कहा जाता है. क्या कहा जाता है, केशिकाएं या कैपिलरीज कहा जाता है इनको. ठीक है, समझ आया आपको. आर्टरीज क्या है, थोड़ी सी बड़ी वाली ब्लड वेसल्स. ठीक है, यहाँ पर वेन क्या है, उससे छोटी ब्लड वेसल. और यहाँ पर कौन सा हमारे इम्प्योर ब्लड आएगा, दैट्स वाई इसका कलर क्या है, यहाँ पर ब्लू है. और कैपिलरीज क्या होती है, केशिकाएं क्या होती है, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला छोटा सा स्ट्रक्चर जो कि आपको बिल्कुल यहाँ पर स्मूथली दिख पा रहा होगा कि कैपिलरीज किस प्रकार से वेन और किसको, आर्टरी को जोड़ती हुई दिखाई देती है. अब आर्ट्रियोल क्या है. ठीक है, अब आर्टरी क्या है, बड़ी वाली धमनी. यही धमनी छोटी छोटी और अधिक धमनियों में जब टूट जाएंगी तो उनको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल बोलते हैं. और वेन्यूल क्या होता है, जब वेन्स टूट जाएंगे, जब वेन जो है छोटी छोटी और वेन्स के अंदर टूट जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, वेन्यूल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं उनको, वेन्यूल्स बोलते हैं. तो आर्टरी क्या है, लार्जेस्ट है. तो यहाँ पर उनसे छोटी ब्लड वेसल क्या कहलाई जाएंगी, वेन्स कही जाएंगी. और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने वाली कौन होगी, कैपिलरी होंगी. आर्टरी छोटे स्ट्रक्चर में किस में टूटेगी, आर्ट्रियोल में टूटेगी. वेन किस छोटे स्ट्रक्चर में टूटेगी, वेन्यूल में टूटेगी. किस में टूटेगी, वेन्यूल में टूटी हुई दिखती है हमें. क्या, अब मेन यहाँ पर कौन सी है, एक तो हमारी आर्टरी मेन है, दूसरी हमारी वेन्स मेन है. अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम जनरल जो है हमारा डिफरेंस क्या है उसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स को. ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड वेसल के अंदर हम हेडिंग बनाएंगे आर्टरी और वेन्स की. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं हमारी ब्लड वेसल. ठीक है, हेडिंग बनाएंगे क्या, ब्लड वेसल्स की, यानी कि रक्त वाहिकाएं क्या है. सबसे पहले अगर रक्त वाहिकाओं की बात करें, ठीक है, तो इनकी अगर हम स्टडी करते हैं
या अध्ययन करते हैं तो स्टडी ऑफ ब्लड वेसल को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स को हम याद रखेंगे कि क्या कहा जाता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्लड वेसल को कहा जाता है एंजियोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी कहा जाता है। एंजियो क्या है? ब्लड वेसल, और लॉजी का मतलब क्या है? अध्ययन। किनका अध्ययन? ब्लड वेसल के अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स को क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी कहा जाता है। एक यहाँ पर वर्ड और आ सकता है, जैसे कि एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होता है? और क्या पूछ सकते हैं कि एंजियोप्लास्टी क्या होता है? और क्या है? एंजियोप्लास्टी क्या होता है? एंजियोप्लास्टी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बिल्कुल सीधा है, ठीक है। क्या है? एंजियोग्राफी का मतलब होता है मॉनिटरिंग, यानी कि हमें देखना है, ठीक है, ब्लड वेसल को देखना है, मॉनिटर करना है, तो हम क्या करते हैं? एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड वेसल। मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि किसी भी रक्त वाहिका के स्ट्रक्चर को देखना है तो हम क्या करते हैं? एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। एंजियोग्राफी का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड वेसल। यहीं पर प्लास्टी का मतलब क्या होता है? प्लास्टी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। क्या होता है? ट्रीटमेंट, यानी कि चिकित्सा। ट्रीटमेंट करना अगर किसी भी ब्लड वेसल का, तो वहां पर क्या नाम आएगा? एंजियोप्लास्टी। क्या नाम आएगा वहां पर? एंजियोप्लास्टी नाम आ जाएगा वहां पर। अगर क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है किसी भी ब्लड वेसल का, तो वो एंजियोप्लास्टी होता है। मॉनिटर करनी है किसी भी ब्लड वेसल को हमने, तो वो होता है हमारा एंजियोग्राफी। स्टडी करनी है, अध्ययन करना है किसी भी रक्तवाहिका का, क्या करना है? अध्ययन करना है, तो वहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा? वहां पर आएगा एंजियोलॉजी। एंजियो मतलब ब्लड वेसल, लॉजी मतलब किसी भी चीज की स्टडी या उसका अध्ययन। तो यहाँ पर ये है हमारी रक्तवाहिका। अब हमारे शरीर में जो है रक्तवाहिकाएं पाई जाती, कुछ इंपॉर्टेंट रक्तवाहिकाएं हैं, उनका नाम अब हम नोट करेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रक्तवाहिकाएं हैं, इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स कौन सी है? सबसे पहले है हमारी रेडियल आर्टरी। सबसे पहले क्या है हमारी? रेडियल आर्टरी। कि रेडियल आर्टरी क्या होती है? रेडियल आर्टरी हम याद रखेंगे कहां पर है? हमारी कलाई में। रेडियल आर्टरी कहां पर है? हमारी कलाई में उपस्थित है। कहां पर है? हमारी कलाई में, रिस्ट में उपस्थित होती है। क्या? रेडियल आर्टरी, यानी कि रेडियल वाली धमनी। अब कलाई में उपस्थित है, लेकिन काम किस में आती है? पल्स चेक करने में, पल्स को मॉनिटर करने में या सुनने में। पल्स को मॉनिटर करने में काम आती है, ठीक है। पल्स चेक करनी है किसी को भी अपनी, तो यहाँ पर से रेडियल आर्टरी से हम चेक कर सकते हैं किसी की भी पल्स को। नेक्स्ट कौन सी है हमारी? नेक्स्ट है हमारी कौन सी? हमारी है मीडियल या मीडियन क्यूबाइटल वेन। मीडियन क्यूबाइटल वेन। अब मीडियन क्यूबाइटल वेन क्या है? यानी कि ये होती है हमारी कोहनी में। कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारी कोहनी में प्रेजेंट है। और यहाँ से हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ब्लड के सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको ब्लड के सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। ब्लड सैंपल कहाँ से लेते हैं? तो ब्लड सैंपल कोहनी से लेते हैं। कौन सी? वेन से लिया जाता है। कहाँ से? वेन से, मीडियल क्यूबाइटल वेन से। और यहीं पर पल्स चेकिंग की बात करें तो ये रेडियल आर्टरी क्या काम आती है? यहाँ पर रेडियल आर्टरी काम आती है, ठीक है। और कौन सी है? और यहाँ पर है हमारी जुगुलर वेन, जिसके बारे में पूछा जाता है। कौन सी? जुगुलर वेन। जुगुलर वेन कहाँ पर होती है? तो जुगुलर वेन होती है हमारे गले में। कहाँ पर प्रेजेंट है? गले में प्रेजेंट होती है जुगुलर वेन। और जब गर्दन कट जाए, ठीक है, यहाँ पर कट लग जाए, तो क्या होगा? 10 से 15 मिनट में ही, कितने टाइम में? 10 से 15 मिनट में ही शरीर का सारा ब्लड जो है खाली हो जाएगा। यहाँ से बहुत तेजी से ब्लड फ्लो करेगा यहाँ पे इस वेन से। किस वेन से? जुगुलर वेन। तो जुगुलर वेन कहाँ पर है? हमारे गले में प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है? गले में प्रेजेंट है हमारी क्या? जुगुलर वेन। क्या? जुगुलर वेन। अगला जो स्ट्रक्चर पूछा जाता है किसका? सेफेनस वेन का। किसका? सेफेनस वेन का। तो सेफेनस वेन क्या होती है? ठीक है, तो सेफिनस वेन सबसे पहले तो हमारे शरीर की लॉन्गेस्ट वेन है। क्या है? लॉन्गेस्ट वेन है, शरीर की लॉन्गेस्ट वेन है। और कहां पर पाई जाती है? फीमर, यानी कि कहां पर? किसके पास? फीमर के पास, यानी कि जांघ में। कहां पर? जांघ में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। जुगुलर कहां पर है? गले में उपस्थित है, ठीक है। मीडियन क्यूबाइटल वेन कहां पर है? कोहनी में उपस्थित है,
ठीक है। और हमारी रेडियल वाली कहाँ है, ये है हमारी कलाई में। कहाँ पर, हमारी कलाई में। तो ये मेन क्या है, हमारी ब्लड वेसल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी जाती है। रेडियल है, मीडियन क्यूबाइटल है, जुगुलर वेन है, और क्या है, सेफेनस वेन है। क्या है, और सेफेनस वेन है। और क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ से, यहाँ से टर्मिनोलॉजी भी आ सकती है। क्या आ सकती है, टर्मिनोलॉजी भी आ सकती है। किस प्रकार से आ सकती है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी से हम किस प्रकार ध्यान रखेंगे कि कौन सी वेन पूछी गई है, कौन सी आर्टरी पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोरोनरी वर्ड आता है, कौन सा वर्ड, सबसे पहले अगर कोरोनरी वर्ड से पूछा जाता है कि कोरोनरी का अर्थ क्या है, ठीक है, कोरोनरी का मतलब क्या है। अगर कोरोनरी आर्टरी आपसे पूछे या पूछे कोरोनरी वेन, ठीक है, आर्टरी भी हो सकता है, वेन भी हो सकता है, तो ये दोनों की दोनों कहाँ पर दिखाई देती हैं, तो दोनों की दोनों होती हैं। कोरोनरी वर्ड का ही क्या मतलब है, कोरोनरी वर्ड का मतलब है किससे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड है कोरोनरी वर्ड, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ से पल्मोनरी वर्ड हो सकता है। कौन सा वर्ड हो सकता है, और पल्मोनरी। अगर पल्मोनरी आर्टरी पूछे या पल्मोनरी वेन पूछे तो उसका क्या मतलब है, उसका सीधा सीधा रिलेशन किससे है, सीधा सीधा लंग से। कहां से, लंग से, ठीक है, यानी कि फेफड़ों से, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है, लंग से। कोरोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है, हमारे हार्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हमारे हार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद हिपैटिक हो सकता है, हिपैटिक आर्टरी भी हो सकती है और वेन भी हो सकते हैं। यहाँ से हिपैटिक का मतलब क्या है, लीवर। किससे रिलेटेड है, हेपेटिक वर्ड लीवर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, लीवर से, यानी कि यकृत से रिलेटेड यहाँ पर दिखता है। और क्या हो सकता है यहाँ से, और किडनी से रिलेटेड हो सकता है। किडनी से रिलेटेड होगा तो नाम में क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है रीनल आ जाएगा। अब रीनल आर्टरी भी हो सकती है, रीनल वेन भी हो सकती है, रीनल आर्टरी भी हो सकती है और रीनल वेन भी हो सकती है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, रीनल वर्ड किडनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, रीनल वर्ड हमारा किडनी से रिलेटेड है। कोरोनरी आर्टरी या वेन आपसे पूछे तो वो हार्ट से रिलेटेड है। हिपैटिक वर्ड जहां पर आ जाए तो वो लीवर से रिलेटेड है। रीनल वर्ड के लिए क्या आता है, किडनी के लिए आता है रीनल वर्ड। और हमारा जो है पल्मोनरी वर्ड किसके लिए आता है, तो हमेशा लंग्स के लिए आता है, यानी कि फेफड़ों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, लंग्स, लंग्स से संबंधित होता है। कौन सा वर्ड, हमारा पल्मोनरी वर्ड। अब पल्मोनरी आर्टरी भी हो सकती है और वेन भी हो सकती है। ये है कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि पूछी जाती है नाम से, कि कोरोनरी आर्टरी क्या है, कोरोनरी वेन क्या है, तो हार्ट से रिलेटेड है। पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है। उससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर जो है हमारा ब्लड वेसल को क्या बोला हमने, उनके स्टडी को हमने बोला एंजियोलॉजी। और उसके बाद एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है। और उसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स कौन सी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स यहाँ पर कौन कौन से दिखाई दी हमें, ठीक है। तो उसमें हमने कौन सा देखा, मीडियन क्यूबाइटल वेन देखा जो ब्लड सैंपल के काम आती है। जुगुलर वेन कहाँ थी, हमारी नेक रीजन में, यानी कि गले में थी, ठीक है। रेडियल से हम क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी से हम पल्स चेक कर सकते हैं। सिफेनस क्या है, लॉन्गेस्ट वेन है। सिफेनस वेन क्या है, लॉन्गेस्ट वेन है। कहाँ पर पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। कहाँ पर, जांग में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि लार्जेस्ट आर्टरी क्या है और लार्जेस्ट वेन क्या है हमारी, ठीक है। हमें याद रखना है लार्जेस्ट आर्टरी और लार्जेस्ट वेन क्या है। धमनी हमें पता है क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट कौन सी है, एक है लार्जेस्ट आर्टरी हमारी और एक है हमारी लार्जेस्ट वेन। लार्जेस्ट आर्टरी और लार्जेस्ट वेन हमें याद रखना है कौन कौन सी है। तो लार्जेस्ट धमनी अगर कोई आपसे पूछे तो लार्जेस्ट धमनी कौन सी है, हमारी अरोटा है। क्या है, अरोटा है, ठीक है। वहीं पर कोई अगर पूछे आपसे कि लार्जेस्ट वेन कौन सी है, यानी कि महाशिरा कौन सी है, ठीक है, महाशिरा कौन सी है, महाधमनी कौन सी है, अरोटा, ठीक है। तो शिरा का नाम क्या है, वेने कावा है। क्या है, वेने कावा है।
अरोटा क्या काम करती है, हार्ट से यानी कि लेफ्ट वाले एट्रियम से, ठीक है, कहां पर, लेफ्ट वाले सॉरी वेंट्रिकल से कहां तक लेकर जाती है ब्लड को, पूरे के पूरे कहां तक, पूरे के पूरे शरीर तक लेकर जाती है। और शरीर से वापस कौन लेकर आती है, महाशिरा लेकर आती है, यानी कि सारे ब्लड को हार्ट तक वापस कौन लेकर आता है, वेना कावा लेकर आती है, शरीर की महाशिरा लेकर के आती है। और लेकर कौन जाता है हार्ट से, अरोटा लेकर जाती है, यानी कि महाधमनी लेकर के जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या है यहाँ पर, ठीक है, हमारी आर्टरी और वेन, ठीक है, क्या है, आर्टरी है और दूसरी तरफ क्या है, हमारी वेन है। वेन को क्या बोलते हैं हिंदी में, शिरा, और आर्टरी क्या है, हमारी धमनी है। अब मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जो हमारी आर्टरी है कौन से कलर की है, कलर है जो आर्टरी का वो क्या है, रेड है, क्या है, रेड है। यहाँ पर अगर कलर की बात करें, वेन्स का कलर कौन सा है, तो वेन कौन से कलर की है, ब्लू कलर की है। कौन से कलर की होती है वेन, ब्लू कलर की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर रेड कलर की होती है आर्टरी, तो ये शरीर में पंप करती है कौन सा ब्लड, तो इनमें होता है, दे कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें कौन से टाइप का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला और प्योर ब्लड होता है। कैसा होता है, प्योर ब्लड होता है। सारी की सारी आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन वाला और प्योर ब्लड होता है। यहीं पर हमारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि CO2 वाला। कौन सा, CO2 वाला। और इम्प्योर ब्लड कौन सा कहा जाता है, इसको इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। इसको कौन सा, इम्प्योर ब्लड यहाँ पर कहा जाता है। यहीं पर एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। उससे पहले अब आर्टरी करती क्या है, आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है, हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है कहां तक, बॉडी तक लेकर जाती है, कहां तक, बॉडी तक, यानी कि सारे के सारे शरीर तक लेकर जाती है। कौन लेकर जाती है, कौन सी ब्लड वेसल, आर्टरी वाली। अब बॉडी से वापस कौन लेकर के आती है, हार्ट तक, बॉडी से लेकर आती है हार्ट तक, कौन सी वाली, हमारी वेन्स लेकर आती है। कौन लेकर आता है, वेन्स लेकर आती हैं बॉडी से हार्ट तक, ठीक है। याद रखना है, डिफरेंस माइनर है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि हार्ट से बॉडी तक आर्टरी लेकर जाएंगे सारे ब्लड को, बॉडी से वापस कौन लेकर आएगा हार्ट तक, वेन्स लेकर आती है। कौन लेकर आती हैं, वेन्स वापस लेकर आती हैं कहां तक, हार्ट, हार्ट फिर कहां पर भेज देगा, लंग्स में। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हार्ट के पास तो है नहीं, ऑक्सीजन कहां पर है, लंग्स में, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड फिर हो जाएगा कहां पर, सारा का सारा ब्लड कहां पर जाकर के, लंग्स में, और दोबारा कहां आ जाएगा, हार्ट में। हार्ट फिर से कहां पर पंप कर देगा, बॉडी में, किसके जरिए, आर्टरीज के। बॉडी फिर से उस ऑक्सीजन को खर्च कर लेंगे और CO2 में परिवर्तित कर देंगे, और यहाँ पर हार्ट में दोबारा वही आ जाएगी, क्या, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर से कहां चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, लंग्स के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। अब मैंने बोला यहाँ पर होता है सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर होता है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। क्या अपवाद है यहाँ पर, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, तो एक्सेप्शन आपको याद रखना है। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी की है, किसकी, पल्मोनरी आर्टरी की है, किसकी है, पल्मोनरी आर्टरी की है। पल्मोनरी का मतलब क्या है, जो लंग्स में आर्टरी जाएगी, ठीक है। हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है, लंग्स तक जाती है, ब्लड को लेकर के जाती है, किस लिए, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन को कलेक्ट करने ब्लड के पास, ठीक है। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में होना कैसे चाहिए था ब्लड, यहाँ पर होना चाहिए था हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि आर्टरीज में कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होगा, आपको याद रखना है, CO2 वाला ब्लड होगा। क्यों, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लेकर जाती है लंग्स तक, हार्ट से कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड वाला लेकर जाती है, और ऑक्सीजनेटेड कहां पर हो जाएगा, लंग्स में जाकर वही ब्लड किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ऑक्सीजन वाले ब्लड में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है, कौन सी, अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है, उसमें भी कौन सा ब्लड होना चाहिए था, आर्टरी है तो ऑक्सीजन वाला, लेकिन होता कौन सा है, CO2 वाला। तो अम्बिलिकल आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी दोनों में क्या है, यहाँ पर CO2 वाला ब्लड है। कौन सा ब्लड है, CO2 वाला है। होना कौन सा चाहिए था, ऑक्सीजनेटेड। उसी प्रकार से वेन में कौन सा है, CO2 वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी जो वेन है, कौन सी वेन, हमारी पल्मोनरी वेन है जो,
उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आपको याद रखना है। कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब होना कौन सा चाहिए था? CO2 वाला, लेकिन यहाँ पर है कौन सा? ऑक्सीजनेटेड है। क्यों है? क्योंकि ये लंग्स से, पल्मोनरी वेन लंग्स से वापस लेकर आती है हार्ट तक ब्लड। कहां पर? हार्ट तक ब्लड लेकर आती है, लेफ्ट ऑरिकल तक या लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर कौन सा? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग्स से कौन सा आएगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा। कौन लेकर के आती है? वेन लेकर आती है। हार्ट से लेकर के कौन जाता है? आर्टरी। कौन सा होता है? CO2 वाला। लंग्स से कौन सा आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शन है दोनों की दोनों। यहाँ पर कौन सा होना चाहिए था? डीऑक्सीजनेटेड वाला। तो कौन सा कैरी कर रही है पल्मोनरी वेन? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर कौन सा होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था ऑक्सीजन वाला। कौन सा कैरी कर रही है? CO2 वाला। कौन सा कैरी कर रही हैं? CO2 वाला। और क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं हमारे यहाँ पर आर्टरी और वेन में? ठीक है, आर्टरी और वेन में। तो यहाँ पर जो आर्टरी की मस्कुलर वॉल होती है, याद रखना आपको, आर्टरी की जो मस्कुलर वॉल होती है, यानी कि जो दीवार होती है, वो कैसी होती है? थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है। थिक का मतलब क्या होता है? मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी वेन्स की दीवार है, वेन्स की क्या है? मस्कुलर वॉल है, मस्कुलर वॉल है, वो कैसी होती है? थिन होती है। क्या होती है? थिन होती है, यानी कि पतली होती है। आपको याद रखना है, क्या होती है? पतली होती है। यहाँ पर किसकी दीवार? हमारी वेन की दीवार पतली होती है, और यहाँ पर आर्टरी की जो दीवार है वो क्या होती है? मोटी होती है। इसी वजह से आर्टरी का जो डायामीटर है, आर्टरी का जो डायामीटर है वो क्या होता है? लेस होता है, यानी कि कम होता है। आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? कम होता है, यानी कि लेस होता है। वहीं पर जो वेन का डायमीटर है, वहीं पर जो हमारी वेन का डायमीटर है वो कैसा होता है? ग्रेटर होता है, यानी कि ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्यों यहाँ पर थिक है। ये क्या है? थिक है। अब थिक स्ट्रक्चर होगा एक तो क्या है हमारा? थिक स्ट्रक्चर है, यानी कि मस्कुलर वॉल क्या है? मोटी है यहाँ पर। दूसरी तरफ ये क्या है? हमारी आर्टरी की मस्कुलर वॉल। दूसरी तरफ क्या है हमारी? किसकी मस्कुलर वॉल? हमारी वेन की मस्कुलर वॉल। अब यहाँ पर भी डायमीटर है, डायमीटर यहाँ पर भी है। तो किसका डायमीटर आपको ज्यादा लग रहा है? किसका डायमीटर ज्यादा है? हमारा वेन्स का डायमीटर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी मस्कुलर वॉल क्या है? हमारी क्या है? मोटी है, यानी कि थिक है, और इसकी मस्कुलर वॉल क्या है? हमारी पतली है। इस वजह से डायमीटर किसका ज्यादा है? डायमीटर ज्यादा है हमारी वेन का। किसका डायमीटर ज्यादा है? वेन का डायमीटर ज्यादा होता है। किसके बजाय? यहाँ पर डायमीटर लेस किसका होता है? आर्टरी का डायमीटर जो है लेस होता है। अब डायमीटर लेस होता है, मस्कुलर वॉल क्या होती है? इसकी थिक होती है। अब डायमीटर लेस है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर जो है ब्लड का ज्यादा होता है। प्रेशर ब्लड का क्या होता है? ज्यादा होता है। प्रेशर क्या होता है? यहाँ पर हाई होता है, हाई प्रेशर दिखता है किसका? ब्लड का। और यहाँ पर प्रेशर क्या होता है? लो होता है। क्या होता है? प्रेशर यहाँ पर लो होता है। अब एक और वजह है जिसके कारण लो होता है, क्योंकि यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर वाल्व क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर वाल्व नहीं पाए जाते, लेकिन यहाँ पर अगर वेन में देखें तो यहाँ पर वाल्व क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। वाल्व क्या होते हैं यहाँ पर? प्रेजेंट। अब वाल्व क्या होते हैं? बिल्कुल एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, और उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, यानी क्या होते हैं? हमारे वाल्व होते हैं। आर्टरी में ये वाल्व नहीं होते। ठीक है, किसमें होते हैं? वेन में भी ये वाल्व होते हैं। वेन में वाल्व भी होते हैं। इसी वजह से जो इनका प्रेशर होता है वो क्या होता है? लो होता है। आर्टरी का प्रेशर क्या होता है? यहाँ पर हाई होता है। ठीक है, अब पल्स किससे चेक करते हैं? पल्स हमेशा किसमें प्रेजेंट होती है? पल्स प्रेजेंट होती है हमारी आर्टरी में। आर्टरी में ही क्या होती है? पल्स प्रेजेंट होती है। और पल्स एब्सेंट किसमें होती है? यानी कि वेन में पल्स आपको नहीं दिखती। वेन में पल्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। वेन में पल्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। पल्स प्रेजेंट कहां पर होती है? आर्टरी में पल्स प्रेजेंट होती है। वेन में पल्स आपकी क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? वेन में पल्स आपकी नहीं होती। ठीक है, अब बात करें मृत्यु के पश्चात। इसमें मृत्यु के पश्चात क्या होगा? जो आर्टरीज हैं, मृत्यु के पश्चात क्या होता है? जो आर्टरीज हैं हमारी, वो क्या हो जाती है? एम्प्टी हो जाती है। क्या हो जाती हैं?
खाली हो जाती हैं। क्यों खाली हो जाती हैं अभी देखेंगे, ठीक है। मृत्यु के पश्चात क्या होता है, आर्टरीज एम्प्टी हो जाती हैं। मृत्यु के पश्चात, ठीक है, क्या होगा, जो हमारी आर्टरी होती है वो क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात वेन कैसी हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात जो वेन होती है हमारी वो फुल हो जाती है। क्यों फुल हो जाती है, इसका भी रीजन है। आर्टरीज क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। क्यों खाली हो जाती है, आर्टरी में कहां पर से ब्लड आएगा, हार्ट से आएगा। हार्ट पंप करेगा जब भी ब्लड आएगा। मृत्यु के पश्चात क्या होगा, कोई भी ऑर्गन काम ही नहीं करेगा, इनकी हार्ट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इंसान मर ही चुका है ना, तो यहाँ पर मर चुका है, तो यहाँ पर हृदय उसका काम नहीं करेगा। अब हृदय काम नहीं करेगा तो वहां पर आर्टरी में ब्लड कहाँ से आ रहा है, हार्ट पंप करेगा। तो इसीलिए मृत्यु के पश्चात क्या होता है, आर्टरीज आपको एम्प्टी दिखेंगी, यानी कि खाली दिखेंगी। यहीं पर जो वेन है आपको फुल दिखेंगी, क्योंकि सारा का सारा ब्लड कहां पर रह जाएगा, वेन्स के अंदर, यानी कि शिराओं के अंदर ही रह जाएगा। हार्ट तक ब्लड जो है नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड पंप नहीं हो पाएगा हार्ट तक, ठीक है। इसी वजह से मृत्यु के पश्चात आपको क्या है, आर्टरी जो है हमारी एम्प्टी दिखेंगी, और मृत्यु के पश्चात फुल क्या दिखेगी, हमारी वेन्स आपको क्या दिखेंगी, फुल दिखेंगी। क्या दिखेंगी, हमारी वेन्स जो है मृत्यु के पश्चात आपको फुल दिखेंगी। आर्टरीज क्या दिखेंगी, हमारी एम्प्टी दिखेंगी, ठीक है। आर्टरीज क्या दिखेंगी, एम्प्टी दिखेंगी। अब यहां पर और क्या क्या डिफरेंस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे, अगर इसमें से सारा ब्लड निकल जाए, अगर आर्टरी में से ब्लड क्या है निकल जाए, धमनी में से ब्लड निकल जाए, तो भी आर्टरीज श्रिंक नहीं होंगी। आपको याद रखना है, आर्टरीज श्रिंक नहीं होंगी, यानी कि सिकुड़ेंगी नहीं, श्रिंक नहीं होंगी, ठीक है। वहीं पर क्या होता है, अगर वेन्स में से सारा ब्लड निकल जाए, यदि वेन में से सारा ब्लड निकल जाए, वेन्स में से सारा ब्लड निकल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, यदि वेन में से ब्लड निकल जाए तो यहाँ पर जो वेन है वो बुरा मान जाती है, यानी कि क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, यानी कि सिकुड़ जाएंगी। ये आपको याद रखना है, यदि आर्टरी में से सारा ब्लड निकल जाए तो भी वो श्रिंक नहीं होंगी। आर्टरी में से सारा ब्लड क्या निकल जाए तो भी वो श्रिंक नहीं होंगी, ऐसी ब्लड वेसल्स होती है। लेकिन वेन में क्या है, वेन में यदि सारा ब्लड निकल जाए तो वो क्या हो जाती है, वो श्रिंक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर आर्टरी से एक बार में कितना ब्लड जो है, आर्टरीज एक बार में बॉडी का 15% ऑफ बॉडी ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। बॉडी का कितने प्रतिशत ब्लड, 15% ब्लड कौन कैरी करता है, हमारी आर्टरीज कैरी करती हैं, ठीक है। और 65% ऑफ ब्लड, यानी कि 65% ब्लड कौन कैरी करती हैं, हमारी वेन कैरी करती हैं। कौन कैरी करती हैं, वेन कैरी करती हैं 65% ऑफ ब्लड ऑफ बॉडी, ठीक है। शरीर का 65% ब्लड यानी कि रक्त को कौन जो है कंसिस्ट करती हैं, वेन, यानी कि सारा का सारा 65% ब्लड किसमें होता है, बॉडी का वेन्स में होता है। और 15% किसमें होता है, बॉडी का ब्लड होता है आर्टरीज में। किसमें होता है, 15% होता है आर्टरी में। तो सबसे पहले हमने देखा कि इनका कलर क्या है, कलर क्या होता है, आर्टरी का कलर होता है रेड, वेन का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। इसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड। यहाँ पर कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, CO2 वाला इम्प्योर ब्लड, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या करती है, हार्ट से बॉडी तक ब्लड को लेकर जाती है, और ये बॉडी से दोबारा कहाँ लेकर आती हैं, हार्ट तक लेकर आती हैं। एक्सेप्शन अपवाद क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो अपवाद क्या है, पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी का। कैसे इसमें होना तो कैसा चाहिए, तो ऑक्सीजन वाला है, कौन सा, CO2 वाला। यहाँ पर अपवाद क्या है, पल्मोनरी वेन का होना कैसे चाहिए था, CO2 वाला, लेकिन कौन सा कैरी कर रही है, ऑक्सीजन वाला कैरी कर रहे हैं। उसके बाद इनकी मस्कुलर वॉल कैसी है,
थिक है। अब मस्कुलर वॉल थिक है मैंने बोला किसकी वजह से, तो यहाँ पर ब्लड वेसल की, याद रखना है आपको, जो हमारी ब्लड वेसल हैं इसकी 3 लेयर होती हैं। ब्लड वेसल्स की कितनी लेयर होती हैं? दे आर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, ठीक है, दे आर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ट्यूनिका, एक्सटर्ना, मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना, इंटरनल का मतलब क्या होता है? आंतरिक झिल्ली। मीडिया का मतलब क्या है? बीच वाली झिल्ली। एक्सटर्ना का मतलब क्या होता है? बाहर वाली झिल्ली। तो हर एक ब्लड वेसल की कितनी लेयर है? यहाँ पर 3 लेयर है। मैंने आपको बोला जो आर्टरीज है हमारी, क्या है? जो हमारी आर्टरीज है वो क्या होती है? उनकी मस्कुलर वॉल क्या होती है? थिक होती है। आर्टरीज की मस्कुलर वॉल थिक होती है, मस्कुलर वॉल थिक होती है, यानी कि मोटी होती है, ठीक है। और जो वेन है, वेन्स की मस्कुलर वॉल कैसी होती है? थिन होती है। वेन की मस्कुलर वॉल क्या होती है? थिन होती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर पतली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो यहाँ पर मिडल लेयर है, कौन सी मिडल लेयर है? हमारी मिडल लेयर है जो ट्यूनिका मीडिया। कौन सी? ट्यूनिका मीडिया। ये लेयर यहाँ पर क्या होती है? थोड़ी सी, इसका जो व्यास होता है वो क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ी सी मोटी होती है, किसमें? आर्टरीज में। आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया जो होती है, ट्यूनिका मीडिया जो मिडल लेयर होती है वो क्या होती है? मोटी होती है ज्यादा। लेकिन वेन में नहीं होती। वेन में इसका क्या दिखता है? बिल्कुल सेम डिफरेंस दिखता है यहाँ पर इसका वेन में। इसी वजह से जो हमारी आर्टरीज हैं, क्या है? जो हमारी आर्टरीज हैं वो हमें क्या दिखती है? थोड़ी सी उनकी मस्कुलर वॉल क्या होती है? ज्यादा होती है, कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रही है ये इनर लेयर है, ये मिडल लेयर है और ये आउटर लेयर है। ये जो इनर लेयर है किसकी? आर्टरी की, वो थोड़ी सी क्या है? मोटी है, यानी कि थिक है। इसी वजह से पूरी जो आर्टरी की पूरी ओवरऑल थिकनेस है वो क्या है? ज्यादा है। किसके बजाय ज्यादा है? यहाँ पर किससे ज्यादा है? वेन से ज्यादा है। वेन की थिकनेस से ज्यादा है। वेन की थिकनेस से आर्टरी की थिकनेस ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मीडिया लेयर होती है, कौन सी? ट्यूनिका मीडिया होती है। यहाँ पर मिडल लेयर जो है इसकी, उसका व्यास क्या है? यहाँ पर ज्यादा है। इसी वजह से आर्टरीज की थिकनेस क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? आर्टरीज की थिकनेस यहाँ पर इसी वजह से ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर इसी वजह से ज्यादा होती है। उसके बाद क्या है? यहाँ पर इसका डायमीटर क्या होगा? थिकनेस ज्यादा है तो डायमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेन का डायमीटर क्या हो जाएगा? थिकनेस क्या है? कम है तो डायमीटर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है। प्रेशर कहाँ पर ज्यादा है? आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ठीक है। ऑक्सीजन वाला ब्लड है और बिल्कुल हार्ट से कहां पर पंप होता है? सारा का सारा ब्लड होता है कहां पर? आर्टरीज में पंप होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सबसे लो प्रेशर किसका होता है? वेन्स का प्रेशर लो होता है, क्योंकि इन बिचारियों को लेकर जाना पड़ता है ना। एक तो ब्लड को लेकर जा रही है, इनको बैठे बिठाए मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वाल्व नहीं होते, इसीलिए प्रेशर ज्यादा होता है। कोई रोक टोक वाला नहीं है। यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर पल्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो पल्स फील होती है। यहाँ पर पल्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। मृत्यु के पश्चात, आफ्टर डेथ क्या होगा? आफ्टर डेथ क्या होता है? सारी की सारी जो ब्लड वेसल है वो एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। कौन सी ब्लड वेसल? आर्टरी वाली क्या हो जाएंगे? एम्प्टी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हार्ट पंप कर रहा था कहां पर? ब्लड आर्टरीज में, और यहाँ पर हार्ट अब काम करेगा नहीं आफ्टर डेथ, तो यहाँ पर ये एम्प्टी हो जाएंगे। लेकिन वेन में सारा का सारा ब्लड होगा, यानी कि ये क्या होंगी? फुल होंगी। क्या होंगी? ये फुल होंगी। आर्टरीज में से ब्लड निकल जाए तो ये श्रिंक नहीं होती। आर्टरीज में से यदि ब्लड निकल जाए तो ये श्रिंक नहीं होंगी। लेकिन वेन में से अगर ब्लड निकल जाए तो ये श्रिंक हो जाते हैं। ये कितना कैरी करती हैं? शरीर का 15% ऑफ ब्लड, और यहाँ पर 65% ऑफ ब्लड कौन कैरी करती है? हमारी वेन कैरी करती है। तो ये थी हमारी ब्लड की वेसल। अब हम अपने मेन टॉपिक पर, यानी कि आएंगे हार्ट पर। किस पर? हार्ट यानी कि हृदय पर, ठीक है। किस पर? हार्ट पर, ठीक है। अब हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो हार्ट की स्टडी को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं?
कार्डियोलॉजी। और इस सभी को किसमें स्टडी करते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। आपको याद रखना है फादर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या डिस्कवरी ऑफ परिसंचरण तंत्र या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसने की थी? यानी कि डिस्कवरी किसने की थी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या जनक किन्हें कहा जाता है? किसका? परिसंचरण तंत्र का। तो हम याद रखेंगे क्या नाम है उनका यहाँ पर? विलियम हार्वे। क्या है? विलियम हार्वे। कब की थी डिस्कवरी? इन 1628। कब? 1628 के अंदर। याद रखना है फादर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या डिस्कवरी किसने करी थी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, परिसंचरण तंत्र की? विलियम हार्वे ने। कब की थी? 1628 के अंदर। कब की थी? 1628 के अंदर। अब हृदय क्या है या हार्ट क्या है? हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है। क्या है? हार्ट एक ऑर्गन है। हार्ट इज ए ऑर्गन which pump blood। ठीक है, हार्ट क्या है? एक अंग है, ऑर्गन है जो कि किसको पंप करता है? ब्लड को, रक्त को, रुधिर को पंप करता है टू द बॉडी। टू द बॉडी, बॉडी में यानी कि शरीर में पंप करता है। वाया क्या? यानी कि कैसे पंप करता है? वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसे पंप करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम से पंप करता है। ठीक है, किससे पंप करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम से पंप करता है। ठीक है, अब ये करता क्या है? प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द टिश्यू, ऑक्सीजन टू द टिश्यू, यानी कि प्रत्येक ऊतक को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा एंड रिमूव करेगा। और क्या करती है? रिमूव करता है CO2। क्या? रिमूव करेगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से? शरीर से क्या करेगा? रिमूव करेगा। और ऑक्सीजन सारे के सारे सेल्स को यानी कि टिश्यू को क्या कराएगा? प्रोवाइड कराएगा। करता क्या है? पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। कहां पर ब्लड पंप करता है? सारी की सारी बॉडी में। किससे? सर्कुलेटरी सिस्टम से। क्या प्रोवाइड कराता है? ऑक्सीजन। किसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा? टिश्यू को। और रिमूव क्या करेगा वहां से? CO2 को रिमूव करेगा। क्या रिमूव करेगा वहां से? CO2 को रिमूव करता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर हमारा हार्ट। ये है हमारी हार्ट की डेफिनेशन कि हार्ट क्या है। ठीक है, और क्या है हार्ट में? ठीक है, तो हार्ट और क्या करता है यहाँ पर? अगर हार्ट के बारे में जाने तो हार्ट कौन सी साइड पर होता है? आपको याद रखना है वेंट्रल साइड पर होता है। हार्ट कौन सी साइड पर होता है? वेंट्रल साइड पर होता है। हार्ट हमारा वेंट्रल साइड पर होता है, यानी कि आगे की तरफ होता है। वेंट्रल साइड पर यानी कि आगे की तरफ उपस्थित होता है। ठीक है, वेंट्रल साइड पर होता है। ठीक है, और क्या है? हार्ट का अगर ओरिजिन देखें, हार्ट का अगर ओरिजिन देखें, ठीक है, हमने सुना है 1 महीने बाद बच्चे की जो धड़कन है वो सुनाई देने लग जाती है। ठीक है, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर हार्ट जो है फॉर्मेट जो है हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिन यानी कि एम्ब्रोइटिक स्टेज में किसने ओरिजिन यानी कि किसने जनरेट किया, किसको एक अंग बनाया? हार्ट। तो यहाँ पर हमें पता है एम्ब्रोइटिक स्टेज में 3 झिल्लियां काम करती हैं, 3 जर्म सेल या स्टेम सेल्स काम करती हैं। कौन सी जर्म लेयर है? सेल्स या लेयर काम करती हैं। कौन कौन सी है? एंडोडर्म है, ठीक है, एक्टोडर्म है, और कौन सी है? मीजोडर्म है। क्या है? मीजोडर्म है। ठीक है, अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? 3 झिल्लियां हैं। बाहर वाली क्या है? एक्टोडर्म है। ठीक है, अंदर वाली क्या है? एंडोडर्म है। ठीक है, और बीच वाली क्या है? मीजोडर्म है। तो जो हमारा हार्ट का ओरिजिन दिखता है वो इसी मीजो से दिखता है। कहां से? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। कहां से? मीजोडर्मल होता है हमारा हार्ट। क्या होता है हमारा हार्ट? मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में। ओरिजिन में क्या होता है? मीजोडर्मल होता है हमारा हार्ट। हृदय मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। एम्ब्रोइटिक स्टेज में किसने बनाया? मीजोडर्म ने बनाया। ठीक है, याद रखना है आपको। यदि बात करें पुरुष में, तो पुरुष में इसका जो वेट है, ठीक है, वो दिखता है लगभग 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम। लेकिन महिला की बात करें
तो यहाँ पर जो वेट है वो कम होता है, कितना कम, 200 से 250 ग्राम होता है। कितना होता है? 200 से 250 ग्राम होता है केवल। ठीक है, याद रखना है। पुरुषों में वेट कितना है? 300 ग्राम है, महिला में थोड़ा सा कम होता है, 200 से 250 ग्राम वजन होता है किसका? हृदय का। किसका? हृदय का। यहाँ पर हार्ट की बीट कितनी होती है? हार्ट बीट कितनी होती है? तो 72 बीट्स पर मिनट होती है, यानी कि दिल कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कितने? 1 मिनट में। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है क्या? दिल। ठीक है, याद रखना है। हार्ट बीट कितनी है? 72 बार धड़कता है हार्ट 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर 200 to 250 ग्राम का यहाँ पर दिखता है हमें। क्या दिखता है? हमारा हार्ट दिखता है। अब यहाँ पर हार्ट की झिल्लियां कितनी होती है? तो यहाँ पर 3 लेयर होती हैं हार्ट की। हार्ट की लेयर कितनी होती है? तो हार्ट की 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर्स ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय की कितनी झिल्लियां होती हैं? 3 झिल्लियां होती हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन सी होती है? पेरिकार्डियम, ठीक है, बाहर वाली जो है झिल्ली। ठीक है, और म्योकार्डियम कौन सी होगी? म्यो का मतलब जो बीच वाली है, और अंदर वाली को क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं अंदर वाली झिल्ली को? एंडोकार्डियम कहा जाता है। ये क्या है? 3 झिल्लियां हैं। किसकी हैं? हृदय की। ठीक है, पेरिकार्डियम, म्योकार्डियम और एंडोकार्डियम। कितनी है? 3 झिल्लियां हैं। हार्ट बीट कितनी है? 72 बार धड़कता है दिल 1 मिनट के अंदर। महिला के अंदर कितना वेट दिखेगा हार्ट का? 200 से 250 ग्राम। पुरुष के अंदर कितना दिखेगा? 300 ग्राम। ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल है। कौन सी साइड पर है? वेंट्रल साइड पर है। ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, डिस्कवरी किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। हार्ट क्या है? ऑर्गन है जो कि पंप करता है किसको? ब्लड को बॉडी के जरिए, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के जरिए, और प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन, और रिमूव करता है किसको? CO2 और सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को। अब मैंने आपको बताया हार्ट कौन सी साइड पर है? वेंट्रल साइड पर। लेकिन हार्ट किस कैविटी में है? हार्ट कहां पर है? हार्ट कहां पर है? मीडियास्टिनम कैविटी के अंदर, यानी कि लंग्स के अंदर एक कैविटी है जिसका नाम क्या है? मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम। तो वहां पर कौन प्रेजेंट है? हमारा हार्ट प्रेजेंट है। कौन सी कैविटी के अंदर? मीडियास्टिनम के अंदर जो है प्रेजेंट है। कौन सी कैविटी है? हार्ट प्रेजेंट है कैविटी के अंदर मीडियास्टिनम के अंदर। कहां पर? मीडियास्टिनम, जो लंग्स के अंदर एक कैविटी है, वहीं पर क्या प्रेजेंट है? हमारा हार्ट जो है वहां पर प्रेजेंट है। तो ये है हमारी हार्ट के बारे में। अब हार्ट के अंदर चैम्बर देखेंगे हम कितने होते हैं। हार्ट के अंदर हमारे चैम्बर कितने होते हैं? चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं हमारे, यानी कि कक्ष कितने होते हैं हृदय के अंदर? तो आपको याद रखना है टोटल चैम्बर कितने होते हैं हृदय के अंदर? 4 चैम्बर होते हैं। कितने कक्ष होते हैं हृदय के अंदर? 4। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं किसके अंदर? हार्ट के अंदर। कितने चैम्बर होते हैं? टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कुल कितने कक्ष? 4 कक्ष होते हैं हृदय के अंदर। अब 2 कहां पर होते हैं? लेफ्ट साइड पे। 2 कहां पर होते हैं? राइट साइड पे। तो लेफ्ट कौन से होते हैं? जो हमारा लेफ्ट होता है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है हार्ट की, ये हार्ट की कौन सी है? राइट साइड हम मानेंगे। तो यहाँ पर होता है लेफ्ट और ये है हमारी राइट। तो आपको याद रखना है जो ऊपर वाले कक्ष होते हैं उनको हम ओरिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिकल कहा जाता है। ओरिकल भी कह सकते हैं, एट्रियम भी कह सकते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। और जो नीचे वाले होते हैं ये कहां पर होते हैं? ऊपर की ओर। ठीक है, और नीचे की ओर आपको याद रखने हैं, नीचे होती हैं हमारी वेंट्रिकल। क्या होती हैं? वेंट्रिकल्स होती हैं हमारी नीचे। ठीक है, वेंट्रिकल होती हैं नीचे की ओर। ऊपर क्या होते हैं हमारे? आलिंद, ओरिकल और एट्रियम। वेंट्रिकल को हम हिंदी में बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं? निलय कहा जाता है किसको? वेंट्रिकल को। किसको? वेंट्रिकल को निलय कहा जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर ओरिकल होते हैं ऊपर, यानी कि एट्रियम होते हैं ऊपर, आलिंद होते हैं ऊपर, और नीचे क्या होती हैं हमारी? वेंट्रिकल्स होती हैं। आपको याद रखना है, यहाँ पर है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है हम सॉरी एट्रियम। एट्रियम ऊपर होते हैं ना, वेंट्रिकल कहाँ होती है? नीचे। ये है हमारा एट्रियम और ये है हमारी वेंट्रिकल। तो कितने चैम्बर हैं? ये टोटल 4 चैम्बर हैं। कितने कक्ष हैं हृदय में? 4 कक्ष हैं। ये है हमारा लेफ्ट वाला एट्रियम,
लेफ्ट वाला एट्रियम, ठीक है। ये है हमारे लेफ्ट वाली वेंट्रिकल, लेफ्ट वाली वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर है हमारी राइट वाली वेंट्रिकल, राइट वाली वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर है हमारा राइट वाला एट्रियम, क्या है, राइट वाला एट्रियम। तो ये दिखते हैं 4 चैम्बर। कितने चैम्बर हैं ये? 4 कक्ष हैं। किसके अंदर? हमारे हृदय के अंदर उपस्थित है 4 कक्ष। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। वो है हार्ट की लेफ्ट साइड और ये है हार्ट की राइट साइड। एक और आप तुक्का समझ लें, इसको याद करना है, ठीक है। याद करने के लिए एक ट्रिक समझ ले कि लेफ्ट साइड पर हार्ट की हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। इससे आपको पल्मोनरी आर्टरी वेन की भी जो है कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहेगी। हार्ट की लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड, जो हृदय की लेफ्ट साइड होती है। कौन सी? लेफ्ट साइड होती है, यानी कि दाईं ओर होती है, वहां पर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और यहाँ पर हृदय की राइट साइड में, हृदय की राइट साइड में यानी कि दाईं ओर हमेशा कौन सा ब्लड होता है? हमेशा CO2 वाला ब्लड पाया जाता है। कौन सा ब्लड? CO2 वाला ब्लड होता है। लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कुछ इस प्रकार से ये दिखता है हमारा हृदय का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कितने कक्ष हैं? 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष हैं यहाँ पर? 4 कक्ष हैं। यहाँ पर है हमारा लेफ्ट वाला एट्रियम, ठीक है। ये है हमारी लेफ्ट वाली वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वाली वेंट्रिकल। और यहाँ पर है हमारा राइट वाला एट्रियम, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा राइट वाली वेंट्रिकल, क्या है? राइट वाली वेंट्रिकल। यहाँ पर कौन सा ब्लड होगा? हमेशा ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा? हृदय के कौन सी तरफ? लेफ्ट साइड पे। और यहाँ पर होगा राइट साइड पे हमेशा कौन सा? CO2 वाला, यानी कि कौन सा ब्लड? CO2 वाला, डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर वाला ब्लड। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड वाला और इम्प्योर वाला ब्लड यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर एक होते हैं वाल्व, ठीक है। और क्या होते हैं यहाँ पर? वाल्व। ये क्या है? हमारे चैम्बर्स हैं। क्या है ये? चैम्बर्स हैं। ये क्या है? मैंने आपको बताया हृदय के क्या है? ये कक्ष हैं। कक्ष का मतलब क्या होता है? कमरा। कक्ष का मतलब क्या होता है? कमरा। अब एक कमरे से जब दूसरे कमरे में जाएंगे तो वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? गेट भी तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया? हृदय के अंदर 4 कमरे हैं, यानी कि 4 कक्ष हैं। तो कक्ष, एक कक्ष से जब दूसरे कक्ष में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है? हार्ट में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वाल्व प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कक्ष क्या है? कमरा। तो कमरे में क्या है? गेट लगे हुए हैं। आपको याद रखना है क्या है? कमरे में गेट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहां पर आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। कक्ष चेंज हुआ। वेंट्रिकल से कहां जाएगा? ऊपर अरोटा में जाएगा। तो यहाँ पर भी चेंज हुआ, ठीक है। वेंट्रिकल से अरोटा में जाएगा, अरोटा से सारी की सारी बॉडी में चला जाता है, बॉडी से दोबारा आता है राइट वाले एट्रियम के अंदर। तो यहाँ से एट्रियम में कहा जा रहा है? वेंट्रिकल में। एट्रियम से ब्लड कहाँ आया? वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर भी चेंज हुआ। वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी, कहाँ तक? लंग्स तक लेकर जाएगी। तो यहाँ पर भी चेंज हुआ। जैसे ही यहाँ पर चेंज होगा, यानी कि जब ब्लड एक कक्ष से दूसरे कक्ष के अंदर एंटर करेगा तो वहां पर कुछ गेट होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्व कहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। जब हृदय में एक कक्ष से दूसरी तरफ जाते हैं, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में एंटर करते हैं, तो कुछ इसी प्रकार के वाल्व लगे हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर क्या है? सबसे पहले है यहाँ पर मिट्रल वाल्व। क्या है? मिट्रल वाल्व प्रेजेंट है यहाँ पर। मिट्रल बाइकस्पेड है, यानी कि इसके कितने कस्पेड हैं? 2 कस्पेड हैं। यहाँ पर वाल्व भी कितने हैं? 4 है। ये क्या है? वाल्व्स ऑफ द हार्ट। वाल्व्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के क्या हैं? वाल्व हैं, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था? हार्ट के चैम्बर थे। क्या थे? हार्ट के चैम्बर थे। जैसे ही हार्ट में लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर साइड पर अपना भी स्ट्रक्चर बना लेंगे हम एक, कि यहाँ पर 4 कमरे थे, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा राइट एट्रियम,
ठीक है, ऊपर है हमारी ओरिकल और नीचे है हमारा वेंट्रिकल। जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहां पर आएगा, लेफ्ट वाली वेंट्रिकल में आएगा, यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट है। क्या है, यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट है। इस वाल्व का नाम क्या है, तो इस वाल्व का नाम हम याद रखेंगे मिट्रल वाल्व। कौन सा है, मिट्रल वाल्व है, या इसको बाइकस्पेड वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइकस्पेड वाल्व इसको कहा जाता है। किसको, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच है। वैसे ही एक वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में है। इस वाल्व का नाम क्या है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं कौन सा वाल्व, तो इसको हम कहते हैं कौन सा, ये है हमारा ट्राइकस्पेड वाल्व। क्या है हमारा, ट्राइकस्पेड वाल्व, ट्राइकस्पेड वाल्व है। यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच है कौन सा, मिट्रल वाल्व। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा है, ट्राइकस्पेड वाल्व। कौन सा, ट्राइकस्पेड वाल्व। बाइकस्पेड वाल्व आपको इस तरीके से दिख रहा है और ये है हमारा ट्राइकस्पेड वाल्व। ठीक है, दो और हैं, अरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। इन दोनों को हम बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, और इसको जानने से पहले हमें सर्कुलेशन पढ़नी पड़ेगी। किसकी, हार्ट की सर्कुलेशन कैसे होती है। तो पहले जनरल सर्कुलेशन को जानेंगे, किसकी, हार्ट की। ठीक है, तो हार्ट की जनरल सर्कुलेशन जानने से पहले यहाँ पर हम बनाएंगे हार्ट के 4 चैम्बर। क्या बनाएंगे, हार्ट के 4 चैम्बर बनाएंगे। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर है, हमें पता है कौन सा, लेफ्ट वाले ऊपर, ठीक है, एट्रियम और नीचे वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर एट्रियम और नीचे वेंट्रिकल। यहाँ पर हार्ट के ऊपर हम मानेंगे किसको, लंग्स से। ठीक है, हालांकि ऊपर नहीं होते, लंग्स की कैविटी के अंदर ही क्या होता है, हार्ट होता है, लेकिन हम मानेंगे सिर्फ जनरल सर्कुलेशन पढ़ने के लिए। और नीचे क्या है, हमारी सारी की सारी बॉडी है। क्या है, सारी की सारी बॉडी है। अब जनरल सर्कुलेशन दिखता कैसे है, जो हार्ट है, ये चैम्बर किसके हैं, हार्ट के ही तो है। जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट से ब्लड आता है, हमें पता है बॉडी में आता है। हार्ट से ब्लड आता है, बॉडी में आता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि हार्ट की जो लेफ्ट साइड, वहां पर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और राइट साइड पर कौन सा होता है, CO2 वाला इम्प्योर ब्लड। ठीक है, अब बॉडी से कहाँ जाएगा, दोबारा का दोबारा जाएगा कहाँ पर, हार्ट के अंदर जाएगा। कौन सा जाएगा, CO2 वाला आएगा। जो आएगा वो कौन सा आएगा, O2 वाला। जाएगा कौन सा, CO2 वाला। ठीक है, इतनी जनरल कंडीशन है कि हार्ट से जो ब्लड आया ऑक्सीजन वाला है, बॉडी ने उस ऑक्सीजन को खर्च कर लिया, वापस कौन सा जाएगा, CO2 वाला। अब यहाँ पर CO2 वाला तो आया, लेकिन हार्ट पंप करता है कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमें पता है। ठीक है, तो हार्ट के पास खुद के पास ऑक्सीजन वाला कोई साधन ही नहीं है, तो हार्ट किसके पास भेजेगा ब्लड को, हार्ट में जब ब्लड आता है तो आता है राइट वाले एट्रियम से, राइट वाले एट्रियम से। ठीक है, एट्रियम से होकर जाता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब लंग किसको पंप करेगा, ऑक्सीजनेटेड को। लंग्स भेजेगा किसके पास, लेफ्ट वाले एट्रियम के पास। कहां पर, लेफ्ट वाले एट्रियम के पास भेजेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बॉडी के पास आया। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हार्ट से कहाँ जाएगा ब्लड, बॉडी के अंदर, बॉडी ने दोबारा कहाँ भेज दिया, राइट वाले एट्रियम के पास। एट्रियम से कहाँ जाता है, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से जाता है लंग्स तक। ठीक है, अब हमें क्या याद रखना है, जब लंग्स से आता है लेफ्ट वाले एट्रियम में, एट्रियम से कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। एट्रियम से कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में जा रहा है। कौन सा जा रहा है, ऑक्सीजन वाला, ये भी याद रखना है। अब वेंट्रिकल से सारी की सारी बॉडी में जाता है, हमें पता है, लेकिन कौन लेकर जाते हो, जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है, जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है। कौन सी है लार्जेस्ट आर्टरी, अरोटा। कौन सी, अरोटा है हमारी लार्जेस्ट आर्टरी, जो कि महाधमनी है, जो कि ब्लड को लेकर जाती है लेफ्ट वाली वेंट्रिकल से। कहां तक लेकर जाएगी, लेफ्ट वाली वेंट्रिकल से सारी की सारी बॉडी में। अब बॉडी से ब्लड को वापस कौन लेकर आएगा, ये भी मैंने आपको बताया था, अरोटा महाधमनी है जो लेकर जाएगी। वापस कौन लेकर आती है, वेना कावा। तो यहाँ पर वापस कौन लेकर आएगी, वेना कावा लेकर आएगी। ठीक है, महाशिरा लेकर के आएगी, जो कि 2 टाइप की होती है, सुपीरियर होती है और इंफीरियर होती है।
सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा होते हैं। सुपीरियर इंफीरियर का मतलब क्या है? सुपीरियर का मतलब क्या होता है? ऊपर। इंफीरियर का मतलब क्या होता है? नीचे। यानी कि ये थोड़ी है कि बॉडी में ब्लड सिर्फ ऊपर ऊपर के हिस्से में है, नीचे वाले हिस्से में ब्लड नहीं है, या सिर्फ नीचे नीचे के हिस्से में, ऊपर वाले में ब्लड नहीं है। तो सुपीरियर का मतलब क्या होता है कि ऊपर से, यानी कि बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड लेकर आएगी। ठीक है। इंफीरियर का मतलब क्या है? बॉडी के निचले हिस्से से ब्लड को लेकर जाएगी। ठीक है। कहां पर लेकर आएगी? एट द एंड लेकर आएगी हार्ट में। कहां पर? राइट वाले एट्रियम में। कहां पर? राइट वाले एट्रियम में। राइट वाले एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल में। राइट वाले एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल से कहां जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा। कौन लेकर जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी। ठीक है। अब लंग्स में चला गया, वापस लेकर आई, पल्मोनरी वेन लेकर आई। कौन लेकर आई? पल्मोनरी वेन लेकर आई। ठीक है। पल्मोनरी वेन लेकर आई। ठीक है। यहां पर हार्ट से गया बॉडी में ब्लड, कौन लेकर गई? अरोटा लेकर गई। बॉडी से वापस कौन लेकर आया? वेना कावा। कहां पर? एट्रियम में। एट्रियम से कहां गया? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहां गया? पल्मोनरी आर्टरी लेकर गई लंग्स में। लंग्स से वापस कौन लाया? एट्रियम में। पल्मोनरी वेन लाई। एट्रियम से फिर कहां जाएगा? वेंट्रिकल, अरोटा, बॉडी, वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स। और इसी तरीके से सर्कुलेशन दिखता है किसका? हृदय का। और ये है हमारा डबल सर्कुलेशन। कैसा है? डबल सर्कुलेशन है। याद रखना है हमें, हृदय में कैसा संचरण होता है? दोहरा होता है। कैसा होता है सर्कुलेशन? दोहरा होता है। कैसा? डबल सर्कुलेशन दिखता है हृदय में। कैसा सर्कुलेशन दिखता है? डबल सर्कुलेशन दिखता है हमेशा हृदय में। ठीक है। डबल सर्कुलेशन दिखता है। ठीक है। सिंगल नहीं है। डबल कैसे है? एक बार हार्ट से लंग्स में ब्लड जाएगा, लंग से वापस आएगा। दूसरी साइकिल क्या होगी? हार्ट से कहां गया? बॉडी में। बॉडी से कहां आया? वापस आया हमारे हृदय में। तो यहाँ पर ये है हमारी जनरल सर्कुलेशन, जो कि कैसा परिसंचरण तंत्र है? डबल सर्कुलेशन है। और यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं, एक बार हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक बार हार्ट क्या करेगा? यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां पर सारा का सारा ब्लड क्या है? बाहर चला जाएगा। और जब रिलैक्स हो जाएगा तो सारा का सारा ब्लड क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। अब इसी डबल सर्कुलेशन में, ठीक है, हमने क्या देखा? यहाँ पर हार्ट से लंग्स में गया ब्लड, लंग से वापस हार्ट में आया। हार्ट से कहाँ गया? बॉडी में। बॉडी से कहाँ आया? दोबारा को दोबारा आया, हमारे हार्ट में ब्लड आया। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वाल्व भी पढ़े हमने। ठीक है। यहाँ पर कितने वाल्व हैं? 4 वाल्व थे। एक था लेफ्ट वाले एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, राइट वाले एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में दूसरा। एक होगा जब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? अरोटा के अंदर। ठीक है। एक कहां पर होगा? जब बॉडी से ब्लड कहां जाएगा? एट्रियम के अंदर। और वेंट्रिकल से कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर कितने वाल्व हैं? हार्ट के 4 वाल्व हैं। कौन कौन सा? लेफ्ट वाले एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। अब वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में। और बॉडी से कहां जाएगा? एट्रियम में। और वेंट्रिकल से कहां है? पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। और यहाँ पर ये टोटल कितने वाल्व हो गए? हमारे 4 वाल्व। वाल्व को दोबारा से हम देखेंगे कितने हैं। वाल्व कहाँ है? सबसे पहले है लेफ्ट वाले एट्रियम और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के बीच। ठीक है। जिसका नाम क्या है? बाइकस्पेड वोल्व है। क्या है? बाइकस्पेड वोल्व है। बाइकस्पेड वाल्व है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व बोलते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है। और दूसरा वाल्व कहां पर है? राइट वाले एट्रियम और राइट वाले वेंट्रिकल के बीच में। राइट वाले एट्रियम, ठीक है, और राइट वाले वेंट्रिकल के बीच में। राइट वाले वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है? यहाँ पर, यहाँ पर है ट्राइकस्पिड वोल्व। कौन सा? ट्राइकस्पिड वोल्व। ठीक है। कितने कस्पिड हैं इसके? 3 कस्पिड हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। तीसरा वाल्व क्या है? तीसरा वाल्व कहां पर है? तीसरा है हमारा लेफ्ट वाली वेंट्रिकल, लेफ्ट वाली वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में। और कहां पर? अरोटा के बीच में।
ठीक है। लेफ्ट वाली वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में कौन सा वाल्व है यहाँ पर? अरोटिक वाल्व। क्या है? अरोटिक वाल्व इसका नाम है। कौन सा वाल्व है? अरोटिक वाल्व है। कौन सा? अरोटिक वाल्व यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है। और यहाँ पर इसको भी क्या कहा जाता है? सेमी लूनर। ठीक है, अर्धचंद्राकार इसकी शेप होती है। और यहाँ पर कौन सा है? और है यहाँ पर कौन सा? हमारा जो राइट वाली वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से जाएगा कहाँ पर? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में। और इसी वाल्व का नाम क्या है? पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है। पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है। तो हार्ट के टोटल वाल्व कितने हैं? 4। चैम्बर कितने हैं? 4। और कल हम पढ़ेंगे इसकी हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है, कल के सेशन में हम देखेंगे। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में अरोटिक वाल्व, और राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सा? पल्मोनरी वाल्व। और ये दोनों कौन से होते हैं? हमारे सेमी लूनर वाल्व। क्या कहे जाते हैं इनको? सेमी लूनर वाल्व भी इनको कहा जाता है। तो ये है हमारे हृदय के क्या वाल्व जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? हमारे हृदय में। और कैसे संचलन है? ये दोहरा संचलन है। अब यहाँ पर एक सिंगल साइकिल नहीं है, डबल सर्कुलेशन है, और इस साइकिल को कार्डिक साइकिल कहते हैं, जो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। क्या है ये? कार्डिक साइकिल है। ठीक है, कार्डिक साइकिल है, डबल सर्कुलेशन है, जो कि 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। कितने सेकंड में? 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने स्टार्ट किया था कौन सा चैप्टर? फिजियोलॉजी ऑफ, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसकी फिजियोलॉजी हमने स्टार्ट की थी। अब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? लास्ट था हमारा टॉपिक जो था हमारा वाल्व का, और यहीं से हम कल के सेशन में जो है स्टार्ट करेंगे टॉपिक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।